मैथमेटिक्स विद रमेश सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मल्टीपल फार्मूला और हाफ एंगल फार्मूला के डेरिवेशन किए थे। sin 2x, cos 2x, tan 2x, sin 3x और cos 3x। tan 3x का मैंने आपको करने के लिए दिया था। सो वी विल डिस्कस प्रूफ दैट tan 3x is equal to 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x. Now taking left hand side tan 3x. Here first of all we break 3x into two parts. That means x plus 2x. Now this is A, this is B. By using the formula of tan A plus B, we get tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. In place of A we have x and in place of b 2x. a की जगह हमने x पुट करा है और b की जगह 2x. Now the next step is tan x as it is, and the formula of tan 2x we have discussed in the previous class. Tan 2x is 2 tan x upon 1 minus tan स्क्वायर x. ये हाफ एंगल फॉर्मूले में पिछले लेक्चर में हमने इसका डेरिवेशन भी किया है अपॉन 1 माइनस tan x as it is, and in the place of tan 2x we have 1 minus tan square x. Now by taking LCM in numerator, 1 minus tan square x is the LCM, then we will get tan x 1 minus tan square x plus 2 tan x upon, in denominator LCM is 1 minus tan square x LCM, then we will get 1 minus tan square x minus tan x into 2 tan x. क्या हो जाएगा 2 tan square x. ठीक है, I think there is no doubt. 1 minus tan square x, 1 minus tan square x cancel out. Now the remaining terms are tan x 1 minus tan square x plus 2 tan x upon 1 minus tan square x minus 2 tan square x. Now we will open the bracket, multiply करते हैं इधर tan x into 1 is tan x minus tan x into tan square x क्या हो जाएगा tan cube x plus 2 tan x as it is upon 1 minus tan square minus 2 tan square x equal to minus 3 tan square. फिर minus 1 minus 2 क्या होगा minus 3 minus 3 tan square x. Same way in numerator tan x plus 2 tan x is 3 tan x tan cube x as it is upon 1 minus
3tan²x, ये कौन सी साइड आ गई अपने पास में, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं अपन, ये हमें प्रूफ करना था, LHS लिया, tan 3x, 3x को दो पार्ट में ब्रेक करा, x plus 2x। नाउ दिस स्टेप कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ tan a plus b। फिर tan a plus b का हमने फॉर्मूला यूज करा, tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फिर tan x एज इट इज, tan 2x की जगह हमने फिर से फॉर्मूला अप्लाई करा, ये एरो लगा देता हूँ मैं, एरो का मतलब फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan²x। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan x, फिर tan प्लस की जगह पुट कर दी। अब एलसीएम या न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 माइनस tan²x। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसका इनटू इसमें होगा, इसका इनटू इसमें, ये स्टेप लेंगे। सेम डिनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या लिया, 1 माइनस tan²x, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों अलग है, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, 1 इंटू 1 माइनस tan²x, 1 माइनस tan²x, और 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करा तो क्या आ जाएगा, 2 tan²x। ये तो कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग टर्म्स लिखी हमने, फिर tan x इंटू 1 tan x इंटू tan² माइनस tan³ 2 tan x एज इट इज, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा। अब मल्टीप्लाई करा हमने, tan x इंटू 1 ये तो कर ही लिया हमने। अब देखो tan x प्लस 2 tan x क्या हो गया, 3 tan x माइनस tan³ और डिनोमिनेटर एज इट इज, और ये कौन सी साइड आ गई हमारे पास में, राइट हैंड साइड। तो इसी तरीके से मल्टीपल फॉर्मूले और हाफ एंगल फॉर्मूले जो थे उनके डेरिवेशन अपन ने सारे पढ़ लिए हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज CD फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला। लास्ट डेरिवेशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लुक दिस, now continue with the next derivation of CD formula and product formula. First of all, we know that sin a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही माइनस में हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, sin a माइनस b इज इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b। ये दोनों फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक बार इन दोनों इक्वेशन को मैं प्लस करता हूं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड करा तो LHS का पार्ट LHS पार्ट होगा, तो क्या मिलेगा, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b इज इक्वल टू cos a sin b माइनस cos a sin b, ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, sin a cos b प्लस sin a cos b, मतलब क्या बचेगा, 2 sin a cos, ठीक है, इक्वेशन नंबर। अब कईयों के मन में क्वेश्चन उठ रहा है, सर आपने ऐड कराया तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस करा इक्वेशन नंबर 2 को, तो देखो क्या मिलेगा, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b इज इक्वल टू
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, और ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन ए कॉस बी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा अपने पास में, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या हो गया बेटा, 2 cos ए साइन बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आई थिंक देयर इज नो डाउट। सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा, इक्वेशन नंबर 1। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा, इक्वेशन नंबर 2। एक बार दोनों को प्लस किया, इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। एक बार इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करा, इक्वेशन नंबर 4 मिल गई। सेम प्रोसेस हम किसके साथ करेंगे, कॉस के साथ करेंगे। तो देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट स्टेप में कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और फिर सबट्रैक्ट। तो लिखते हैं यहाँ पर हम एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, वी गेट क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या मिलेगा, 2 cos ए कॉस बी, इक्वेशन नंबर 7। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर 5 में से माइनस कर दिया इक्वेशन नंबर 6 को, तो क्या मिलेगा, cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी इज इक्वल टू, साइन चेंज करेंगे तो ये वाला पार्ट माइनस और ये वाला पार्ट माइनस, तो फर्स्ट वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड पार्ट में क्या मिलेगा, माइनस 2 साइन ए साइन बी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर ये माइनस साइन आ रहा है, तो इसे माइनस साइन को हटाने के लिए LHS पर सीधे हम क्या फॉर्मूला ले लेते हैं, माइनस। क्या मिलेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए साइन बी, माइनस माइनस cancel out, so we have cos a minus b minus cos a plus b is equal to 2 sin a sin b. This is equation number 8. क्वेश्चन थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है आसान से। अब यहाँ पर देयर आर 4 बॉक्सेस, कितने बॉक्स है यहाँ पर, 4। तो ये 4 फॉर्मूले बन गए हमारे क्या, प्रोडक्ट फॉर्मूला। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये 4 फॉर्मूले हमारे बन गए हैं, कौन से, प्रोडक्ट फॉर्मूला। दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट in 11th class and this formula is also very useful in 12th class. ये फॉर्मूले 11th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यही फॉर्मूला एज इट इज कौन सी क्लास में यूज होंगे, आपके 12th क्लास में। तो ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं।
लर्न भी आप किस तरीके से करेंगे, जैसे मैं आपसे पूछूंगा 2 sin A cos B, तो आपको आंसर क्या देना है, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। मैंने जैसे पूछा 2 cos A sin B का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको आंसर क्या करना है, sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये फॉर्मूले आसानी से याद नहीं होते हैं, तो इसलिए आप इन्हें लिख कर याद करें। नाउ we substitute, put A plus B is equal to C and A minus B is equal to D. Now we will add this two equation. B से B क्या है, A plus A is 2A and this is C plus D. This is equation number 9 and this is equation number 10। इक्वेशन आप किसी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास में, C प्लस D बाई 2। अब A की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 9 में या फिर 10 में पुट करेंगे, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, C माइनस D बाई। ठीक है, अब इसके बाद ये जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या दे रखा है, साइन A प्लस बी, तो साइन A प्लस बी की जगह क्या पुट करा, C प्लस साइन A माइनस बी की जगह क्या पुट करेंगे हम, D इज इक्वल टू 2 साइन, in place of A we have C plus D by 2 and in place of B we have C minus D by 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट C की फॉर्मूला हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में भी वैल्यूज पुट करते हैं। साइन A प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन C माइनस A माइनस बी की जगह D इज इक्वल टू 2 कॉस A की जगह वैल्यू C प्लस D बाई 2 और साइन B की जगह C माइनस D बाई 2। ऐसे ही सेम प्रोसेस फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन से बॉक्स पर, थर्ड बॉक्स पर, मतलब इक्वेशन नंबर 7 पे क्या मिल जाएगा हमें, cos C प्लस cos D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। ये थर्ड फॉर्मूला मिल गया। लास्ट वन इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, ये फोर्थ फॉर्मूला मिलेगा हमें, cos A माइनस बी की जगह A माइनस बी की जगह, अब सब में सीधी सीधी फॉर्मूला आ रहा है, तो एक काम करते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 8 इसे बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos C माइनस cos D is equal to minus 2 sin C plus D by 2 sin C minus D by। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप ये स्टेप हटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो हमारे 4 फॉर्मूले बने हैं, ये आपके क्या है, CD फॉर्मूला, और ये जो 4 बॉक्स है हमारे, ये क्या है, आपके प्रोडक्ट फॉर्मूला। एक बार फिर से जो बता देता हूं,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है इक्वेशन नंबर 1, फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 2. नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, साइन ए प्लस बी plus sin a minus b. In RHS, if we add both equation, then cos a sin b and minus cos a sin b cancel out. So remaining terms are sin a cos b plus sin a cos b, which is equal to 2 sin a cos b. Equation number 3. जिस तरीके से ऐड किया है हमने उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2. सो sin a plus b माइनस साइन ए माइनस बी, जैसे शब्द कर दिए माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा. कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या मिल जाएगा 2 कॉस ए साइन. इज दैट क्लियर? नाउ सिमिलरली द सेम प्रोसेस कॉस के लिए. कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है इक्वेशन नंबर 5, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है इक्वेशन नंबर 6. ये फॉर्मूले हम पहले ही याद कर चुके हैं. नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड करा तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी माइनस sin a sin b प्लस sin a sin b कैंसिल आउट. सो रिमेनिंग टर्म्स आर cos a cos b प्लस cos a cos b, which is equal to 2 cos a cos b. Now equation number 5 minus equation number 6, so cos a plus b minus cos a minus b, और साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल आउट. माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू माइनस 2 साइन ए साइन बी. These 4 brackets are known as product formula. ये 4 जो ब्रैकेट बने हैं ये क्या है प्रोडक्ट फॉर्मूला. नाउ CD फॉर्मूले के लिए हमने a प्लस बी को पुट करा c और a माइनस बी को हमने पुट करा d. एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व करके a की वैल्यू निकाली और b की वैल्यू. तो a की वैल्यू आ गई c प्लस d बाई 2, b की वैल्यू आ गई c माइनस d बाई 2. Now putting these values in equation number 3, 4, 7 and 8, ये जो बॉक्स बने हैं इनमें हम वैल्यूज पुट करेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, in place of a plus b we have to write c, and in place of a minus b we will write d, and in place of a put the value c plus d by 2, and in place of b c minus d by 2. ये फॉर्मूला में मिल गया. सेम प्रोसेस इक्वेशन नंबर 4 के लिए a प्लस बी की वैल्यू पुट करी है a माइनस बी की a और b, और इक्वेशन नंबर 7 और 8 में भी यही तरीका. तो ये 4 फॉर्मूले जो हैं ये है आपके CD फॉर्मूला, और ये जो 4 फॉर्मूले हैं ये क्या है आपके प्रोडक्ट फॉर्मूला. तो इन नेक्स्ट क्लास you have to learn these formulas. CD फॉर्मूले आपको याद करना है. याद कैसे करेंगे? देखो सब में पहले स्टार्टिंग में 2 है, लास्ट वाले में क्या है माइनस, और एंगल भी देख लो c प्लस डी बाई 2 स्टार्टिंग में है, बाद में क्या है c माइनस डी बाई 2. तो सबसे पहले साइन c प्लस साइन d, पहले क्या आएगा साइन देन कॉस. ठीक है, इस तरीके से साइन c प्लस साइन d 2 तो आएगा, और पहले क्या आ गया साइन फिर कॉस. एंगल क्या आएगा यहाँ पर c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2. इस तरीके से. ऐसे ही जब माइनस होगा तो पहले क्या आएगा कॉस फिर साइन, और कॉस c प्लस कॉस d में दोनों ही क्या होंगे कॉस, और cos c माइनस cos d में दोनों ही क्या होंगे यहाँ पर साइन. तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करना है. ठीक है, एक बार आप देख लीजिए पूरा डेरिवेशन.
Now we will continue with exercise 3.3 questions based on CD formula। अब हम CD फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रूफ दैट cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x is equal to sin 2x upon cos 10x। तो सबसे पहले हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x। इन न्यूमरेटर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग रहा है और डिनोमिनेटर में sin c माइनस sin d का। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। In place of c we can write 9x and in place of d we will write 5x। Same as in denominator sin c minus sin d। ये फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2 फिर sin c माइनस d बाई 2। ये स्टेप अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस sin 9x प्लस 5x 14x upon 2 and this is sin 9x minus 5x कितना होगा 4x upon 2 upon cos 17x plus 3x कितना होगा 20x upon 2 और 17x minus 3x कितना होगा sin 14x by 2। Now we will simplify minus sin 7x sin 2x 4x upon 2 which is equal to 2x upon cos 20 upon 2 10x 14 upon 2 is 7x। Now sin 7x cancel out, so remaining is sin 2x upon cos 10x और ये कौन सी साइड आ गई हमारे पास में, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में हमने cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करा है और डिनोमिनेटर में sin c माइनस sin d का। ये स्टेप जो है जब हमें फॉर्मूला याद होगा तब की आएगी, ठीक है। -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ऐसे डिनोमिनेटर में 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। अभी इन क्वेश्चन से पहले जो हमने सीडी फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था उसी में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x। एक बार आप ये क्वेश्चन देखें। In question number 17, now we will take LHS sin 5x plus sin 3x upon cos 5x plus cos 3x। क्लियर ये पता चल रहा है कि न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, sin c plus sin d एंड इन डिनोमिनेटर cos c plus cos d। Now by applying the formula in numerator we get 2 sin c plus d
by 2 cos C minus D by 2 upon in denominator we will apply the formula of cos C plus cos D. 2 cos C plus D by 2 and cos C minus D by 2. Now 2 and 2 cancel out. Now we'll simplify. Sin 5x plus 3x 8x upon 2, and this is cos 5x minus 3x is 2x upon 2 upon cos 5x plus 3x is 8x upon 2, and this is cos 2x upon 2. Is that clear? Now sin 8 upon 2 is 4x, and this is cos x. 2 cancel out, and this is cos 4x, and this one is cos x. Now cos x and cos x cancel out, remaining is sin 4x upon cos 4x. sin theta upon cos theta क्या होगा? tan 4x, and this is right hand side. Is that clear? तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं और CD फॉर्मूला और मल्टीपल फॉर्मूले का जो डेरिवेशन किया है वो आपको अपने कॉपी में आप 2 टाइम्स उस डेरिवेशन को करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। और ये इन्हीं पे पेज अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है? तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी, और जो नहीं आए वो आप मुझसे पूछेंगे। इसमें आपकी क्लास में से 3-4 बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जैसे खुशी है, तरुण है। इन बच्चों के होमवर्क भी टाइम टू टाइम आ रहे हैं और डाउट भी ये लोग पूछते हैं, तो वेरी गुड। ऐसे ही होना चाहिए पढ़ाई के टाइम पर, ठीक है? तो आप लोग भी घर पर पढ़ें, जो भी डाउट लगता है वो आप मुझसे पूछें, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू।